जैसा लेके रह गया तो लेकिन इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। मैं जब MBA कर रहा था IIM में, उस समय ये था कि हमारा लगभग जितने लोगों का बैच था, लगभग आप ये मानो 100 लोग का बैच था, उसमें से 95 इंजीनियर्स थे, ठीक है। और बहुत सारे IIT या फिर किसी अच्छी MIT से आए हुए थे। उस पूरे 2 साल में मुझे बस यही इंटरेस्ट हमेशा मिलता कि हाँ स्कूल इंजीनियरिंग करनी होती है, तो आज उसका एक मेरा अलग ही मतलब एडेड एडवांटेज रहता है। तो चलो अभी जैसे मैं सिविल सर्विस में आ गया हूँ, तो दिमाग में बस हमेशा यही रहता है कि मतलब मैंने इंजीनियरिंग करनी होती तो काश कुछ वो होता है। तो अभी भी मतलब दिमाग में वो है कि जस्ट मतलब अभी तो मतलब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अभी भी मेरे है कि एक बार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर रिसेंटली मतलब मैंने अपनी ऑनलाइन डिग्री शुरू की है, तो लगभग से खत्म होने में 3-4 साल लग जाएंगे। अशोक मेरे साथ आज मुझे अचानक में आज मुझे एग्जैक्टली आज 7 महीने हो गए। 2 दिसंबर को मैं ज्वाइन किया था, तो एग्जैक्ट 7 महीने हो गए। 8 महीने से अशोक मेरे साथ काम कर रहा है। 2 कैपेसिटी मेरे से चाहिए मुझे, और अभी UPC हो हमारे बोर्ड में भी हो। ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई, ये डिग्री कर रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से हमें भी नहीं चीज़ें साफ पता चल रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश कुमार, भिवानी डिस्ट्रिक्ट बहल भोला। मेरे पिताजी आर्मी में RTGC थे। मैंने अपनी 12 से 8 मेरी जन्म में हुई थी, बाकी के आगे मेरी औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो मेरे पास मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। मैंने अपने BC औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की 3 महीने वहाँ पढ़ाई थी। उसके बाद मेरा एंट्रेंस है, उसके बाद मैंने वहाँ से शिफ्ट करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र से MBBS की 1998 बैच है। 98 से 2003 औरंगाबाद। उसके बाद 2006 to 2009 PGIMS रोहतक में मैंने MD पूरी हुई होगी। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर आना यहाँ नल्ला मेडिकल कॉलेज में on the first day, that is 20 Jan 2012, I am here in Nalla Medical College. I am associate professor. मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी ब्रांच से यहाँ जाके आपसे ये लगी तरफ से करने का लास्ट में एक बार काउंसिल पर्सपेक्टिव से भी आप बोलें। ये बच्चों के सवाल होगा तो आंसर आप देना। जब भी क्योंकि नीट के बच्चे ज़्यादा है, आई थिंक जैसे मैंने कह दिया खुल के आज कोई सवाल वैसे तो आपने कहीं सोच हो रहा होगा। अगेन से ही साहब से मतलब नल्लड़ में नून में करा है इन्होंने, फाउंडिंग डे से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप तक मुँह में यही है, मुँह के लोगों की सेवा करें, ये बहुत गर्व की बात है। और हम कल साथ ये भी डिस्कस कर रहे थे, ये 26 सिलेक्शन नहीं है, इसको वैसे 26 सिलेक्शन गाँव समाज वो सबको सबका प्रोग्रेस है। पर उससे क्या होगा कि हम तो ये कह रहे थे कि ये 26 बच्चे 5 साल बाद MOs की हमारी शॉर्टेज होती है, एट्रिशन होता है, बाहर के लोग निकल चले जाते हैं कि नून में कौन आएगा, तो चीज़ें होती है। हम तो ये और देख रहे हैं कि 26 बच्चे हमारे MOs आएंगे, फिर APs आएंगे, तो जो यहाँ पे हेल्थ सर्विस और बाकी लोग एक माहौल है वो ऑटोमेटिकली आई थिंक वो सेंटिमेंट है जो अपने महेंद्रगढ़ में बहुत डॉक्टर हैं, भिवानी में लोकल बच्चे हैं लोग यहाँ के यही है। तो आज इनसे खुल के सवाल पूछिए। को देख के विश्वास हो जाता है कि आगे हमारे और भी अच्छे बच्चे और भी अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, ऐसा ऐसा कोई भी प्रशासन नहीं होता, इससे थोड़ा समाज जाता होगा बाकी ये और सारे जो प्रशासन में
कब पढ़ोगे, मतलब तैयारी करने कोचिंग करोगे या कैसे? 20 साल तैयारी की थी, जो हमने बाद में जो मैंने वेटनरी के साथ साथ की तैयारी की। अभी कौन सा कॉलेज पढ़ा है? अच्छा, ब्रेकफास्ट पेरेंट्स घर से कौन आए हुए हैं? बोलते भाई वैसे बोलते हैं, आप बुलंद आवाज में काम वालों की तरफ नहीं कर पाएगा। क्या नाम है आपका? है? अच्छा, अच्छा उधर पुराना साइड है, इधर नो वगैरह है, गुड़गांव साइड। अच्छा ओके, तो पहला ही डॉक्टर है लड़का या पहले और भी डॉक्टर है? हैं? कैसा लग रहा है? हैं? और बाकी घर परिवार बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? और सभी को बनाना है, अपने डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ऑफिसर बनाओ, पर सब ने हैं? बच्चों को भी चलो हम बहुत सब में। अरे यही प्रॉपर तो कोई भी हम तो बीच में ऐसे थोड़ा सा कई बार जैसे पेरेंट तो ये है कि पेरेंट की खुशी पेरेंट कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं होती, सब समझते हैं, सब समझते हैं। जल्दी सेलेक्ट हो तो हमारे घर वाले बोला ही नहीं, तो वो चीज़ है। तो हमें तो बच्चों को कोई सवाल भी हो, पेरेंट्स की भी कोई बात हो, सारे पेरेंट्स आके घर का माहौल है, ऐसा महसूस नहीं कि यहाँ पे कोई आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं। हम तो जैसे सीखने के पर्पज से भी आपको बीच में टोक रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रहे, कोई बात ना हो या तो Good afternoon, everyone, to all the respected dignitaries and all the worthy parents. Myself, Aditya Hariwal, daughter of Rajveer Singh, and I am from Jarasi village, New block. और मैंने अपनी 10th क्लास यूरो इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी से की है और 12th भी मैंने अपनी यूरो इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी से कंप्लीट की है। और मैंने अपनी कोचिंग गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है। और मेरे फादर यहाँ पे हैं, मिस्टर राजवीर सिंह, एंड फॉर मी he is the only support, and I don't express my feelings how he supported me, my parents. आप क्या कर रहे हैं? गाँव या जोरासी में? तो जोरा रेवाड़ी डेली बस से जाते आते अच्छा, यहाँ से जोरासी साइड से रेवाड़ी डेली अप डाउन करते थे, जब गाड़ी वाड़ी पढ़ रहे थे, मतलब स्कूल कर रहे थे तो रेवाड़ी बस से। लेके आया पिछली बार 6 मार्च से, तो वो उसमें से साथ ही 25 से भी बढ़ गया, का शब्द हो गया पिछली बार। तो इसने बोला मैं ना कमी करो जा ना, तो मेरी तो निकल गई, तो अपनी तो मना कर दो, फिर ऐसे तो एक बार पिछली बार फिर छोड़ दिया, फिर लोग मेरे मन नहीं लगे, वो करने को बार चुना लगे सब निकल गई, तो हम सब लोग मन निकल के साथ लगे, तो हमने बुला लिया, तो आ रहा हूँ तो अपनी बार उसको
Daria sir. Good afternoon to all respected guests. I, Sania Banu, daughter of Sirajuddin. I have passed my 10th and 12th from Little Convent School, and I made my preparation for NEET from Physics Wala. And I'm so happy to make my parents proud. सानिया के पेरेंट्स आप भी कहना चाहें, शेयर करना चाहें? आपको मेरा नाम साबितुल है। कौन सा नाम? हाँ ठीक है, निगम तो वैसे ही मेरा नाम शाजिया है और मैंने अपनी 10th हमारे मुझे स्कूल से करी है एंड 12th गवर्नमेंट संस्कृति सीनियर स्कूल से की है और मैंने सेकेंड ईयर में मेरे अभी चीज़ें 544 मार्क्स हैं और रैंक 21,000 है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पापा मेरे साथ आए हैं। थैंक यू। मैंने तैयारी के लिए मॉडल से करी। तारीख साहब, तारीख का नाम साहब। मेरा नाम कासिम है। धन्यवाद। तो कई बार तो लोग टीचर लोग भी आप लोग मैं भाई से तो मैंने सोचा कि मैं MA किया हुआ था, मेरे सिलेक्शन के लिए होता है तो मैं प्राइवेट भी किया तो मैंने सोचा नहीं अभी बच्चों को अभी नहीं करते। मेरे दोस्त भाई हैं इन्होंने UPSC किया है, लेकिन इन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो इन्होंने बताया था कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमारे मुझे स्कूल से कनेक्ट की फिर थोड़ा सा मुजफ्फरपुर से की फिर इनको मोटिवेशन करते हैं तो वहाँ पे ये 595 मार्क्स आ गए। तो उसी दिन जब मुझे यकीन हो गया था कि अगली बार का 100% होगा तो फिर अगली बार हमें खुशी कर लेके चले गए किसी में फिर वहाँ मैंने सर 10वीं केसी मर्जा स्कूल बुरस करी थी और 12th क्लास केसी मर्जा स्कूल से करी थी परवी से और सर कोचिंग पटल मिडिल क्लास से ली थी। तो आपका पेरेंट्स को आप ये
चलने की बात नहीं करता, फिर काम आएगी बिना तो बहुत काम आएगा और फिर तीन बार टूटा भी मैं उसके साथ खड़ा था। तो मेरा पहला बच्चा कामयाब हो गया, तो मेरा जो बेटी है वो भी प्रिपरेशन है, वो कामयाब हो गया। बहुत दिक्कत आई, बिल्कुल काम है, तो काफ़ी है, मेरे बच्चे को फ्री में कुछ मिल गया और आज मैं बहुत गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं जतिन कुमार। मैंने अपनी 10th और 12th दोनों JNV पाई से कंप्लीट किए और उसके बाद मैंने एक साल एलन सीकर से कोचिंग की है और फर्स्ट ईयर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ गया था तो मैंने रिपीटर बैच ज्वाइन कर दिया था। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि तेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, 500 ही आ रहे हैं, तेरे तो हमारे 650 आ रहे हैं, तो तेरा तो मुश्किल ही हो पाएगा। पर आज शायद उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। उस चीज़ में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, पर उनके लिए भी दुख होता है। मेरे साथ मेरे पापा तो नहीं आ पाए हैं, पर मेरा भाई यहाँ है मेरे साथ। आएगा आवाज आ रही है? अच्छा, आपने तो यही प्रोडक्ट बहुत Good afternoon, everyone. My name is Sarkar, and I did my schooling from Asian World School, and I scored 537 in NEET because of my coaching. I did my coaching from the Guru Kripa College School, Kalur, and my father is sitting here. आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? Asian World School, Kalur. 10th में Then to Kalur. बच्चे की स्कूलिंग अपने गांव से अपने स्कूल से गए। मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, बच्चे के नाम से एक मेहमान है। मैं तो काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाया भी तो काफ़ी बच्चे, उनका गर्व होता है मेरे बच्चों को देखकर कि मेरे यहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हुए हैं और सभी ऐसे ऐसे पदों पर हैं। यार जब मिलते तो पैर खुदे बड़ा मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ। कोई काफ़ी इंजीनियर है, मतलब आज अपने आप को भी देखते तो हमारे लिए छोटा हमारा आदमी तो हमारे कुछ नहीं है। इस तरह से बच्चे का सपना रहा शुरू से बचपन से ही कि डॉक्टर बनना है, लेकिन विडंबना क्या रही इसके साथ हमेशा कि जब भी पेपर आते किसी भी क्लास के इसके पेट में दर्द होता। एक डर का मजाक क्या है कि बच्चे बहाना नहीं, हकीकत में दर्द होता। इसके डर का निवारण किया, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन सारी रिपोर्टें करने के बाद दर्द बरकरार और कोई लगभग पेपरों में बाद में हमें कहना पड़ता था, तो वहाँ से बच्चे का देखना पेपर लगा तो पता था कि बच्चा वाकई मतलब होना है कि ये अपना मजबूरी थी। बड़ा एक डर लगता था कि इसको कहाँ क्या कराएं। दिल्ली साउथ भेजा 2023 में, तो वहाँ डर लगता है का बच्चा बीमार पड़ जाए, एक आध हमारे पापा ने मुझे डॉक्टर की खराब हो रही है, तो हमें जैसे जैसे वहाँ सिस्टर रहती थी उनको तुरंत भेजा, अब जाओ बच्चों को करो वहाँ से। आगे साल इसका स्कोर अच्छा आया, लेकिन पिछली बार जो इंटरव्यू वगैरह में नहीं एग्जाम की हुई थी तो उसका आने से थोड़ा सा काम हो। लेकिन इस बार समस्या ये कि हमें उधर नहीं पढ़ाना, कहीं ऐसा कराना है कि काफ़ी जगह बच्चे कोई पहले की भीड़ चाल होती है कि वहाँ भेज दो वहाँ भेज दो, ऐसा मेरे पास पैसा बनाने चाहिए इसको वहाँ भेज दो, ठीक है भेजने के लिए काफ़ी सोचना था। और डर मन के साथ कहीं बच्चे बीमार हो गया, ठीक है हमारे जगह से ठीक हो गए, कहीं पता नहीं बच्चे हो जाए और हम हॉस्पिटल आ पाए, तो ये क्या रहता। तो हार्ड का मैंने सोचा कि इसको गुरु विश्वास नंबर में नजदीक रहेगा, घंटे वगैरह रहे कभी तुरंत बता कर दौड़ सकते हैं, और इसके बारे में तो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं तो उसका कर लेंगे। तो ऐसा हुआ कि इसमें, लेकिन भगवान की बात कभी तो हमने
शायद वो दर्द भी दूर हो गया और आज आपके सामने जो काम कर रहे हैं वो उसने इस चीज़ को हासिल किया। तो इसलिए तो आज हमारे जो सबके सामने जो गदार में सभी निकलता हूँ सभी से रामकृष्ण होती है, तो सभी आपकी की नजरों में एक ऐसा अच्छा वो मिलता है तो वो किसमें लोग देख रहे हैं। तो अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं सब हीरो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सबको मैं नमन करता हूँ। आगे आप प्रेरणा बने और सभी को सबक दें कि हमें किस प्रकार से अपने छोटों को लेकर गरीब जो और लोग हैं उनको समझाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना है और ये उनको प्रेरणा स्रोत बने। यही मेरे आप लोगों से कहूँगा ये दुआ है। Good afternoon everyone, myself Lucky Jain. I pursued my 10th and 12th from KC Mud School, Parval, and I scored 542 marks in NEET. And I am grateful for my parents for the support that I am sitting here. बहुत बहुत गर्व की बात है और आपने जो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है कि ये चीज़ से नहीं कि हमने क्या अचीव करा, पर वो आगे जो चीज़ है कि हमसे बच्चे और खासकर बच्चियाँ और साथों का जैसे हमने देखा है पीछे एरिया में जाता हूँ वहाँ 5 बच्चे ऐसे रहते हैं वो सबके लिए प्रेरणा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। Hello everyone, myself, my name is Mohammad Shoaib. I am from Devilipur. मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। शुरू से ही मैं अपने मामा के यहाँ रहा हूँ। मैंने 10th तक की शिक्षा कंप्लीट ग्रामर स्कूल में से की और 11th में मैं GMSS गवर्नमेंट स्कूल से की। 12th में मैं सीकर चला गया था। 12th के साथ मेरे 278 नंबर थे, उसके बाद 606 और इस बार 547 मार्क्स हैं। मेरे माता पिता यही कहते थे, गांव में मुझे कोई नहीं जानता था, शुरू से ही मैं मामा के यहाँ रहा हूँ। गांव में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब गांव में सभी जानते हैं, मैं किसी को नहीं जानता। मैं यही कहना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखिए। इसके यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है, लेकिन मेरी नज़र में इसके मिसयूज़ ज़्यादा है। 12th तक मोबाइल एक ऐसा वायरस है जो ख़त्म कर देगा आप बच्चों को, इसलिए यूज़ बहुत ही कम है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिखाएं, मोबाइल से जितनी दूरी अच्छी मत हों बिल्कुल। जब GMSS में 11वीं पढ़े हो किसने बताया कि सीकर जाओ या कोचिंग नहीं थी? शुरू से 10वीं क्लास तक मुझे IAS बनने का सपना था। क्लास में अच्छी पोजीशन आती थी, लेकिन 10th में अजीब सा हुआ गया था, क्या लेना है। साइंस बहुत अच्छी लगती थी, साइंस की थिंकिंग, लोगों को साइंटिफिक तरीके से जानना और IAS बनना, ये भी एक अजीब सा हुआ गया था कि लेना क्या है आगे। फिर मैंने साइंस की स्ट्रीम चुनी, लेकिन अभी मन करता है UPSC की तैयारी MBBS के साथ करूँगा। और मैं अपने मामा के यहाँ रहता था, जितना सिरे उनको दुख बहुत ही कम है। उन्होंने हर एक लम्हे पे, अगर मैं सीकर से फ़ोन करता था तो मामा के यहीं करता था, और अगर मैं वहाँ से आता था अपने गाँव में जाता था, वहाँ तो बिल्कुल मन नहीं लगता, सीधा अपने मामा के यहीं आता था। उन्होंने अपने बच्चों की तरह मुझे पाला, हर एक मेरे साथ खड़े रहे। एक मतलब उनको अपने बच्चों के अलग उनका एक सपना था कि मैं अच्छे मुकाम पर रहूं, और आज भी IAS बनने का सपना अभी है ना? यस सर, बिल्कुल है। सपना अगर दिल से देखा हो, सपना अगर दिल से देखा हो तो जरूर सच होता है। थैंक यू सर। मेरे साथ मेरे मामा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इनके जो बड़े मामा जी हैं वो आज किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई थी
तो उनको मैंने कोशिश की कि आप आ जाइए, लेकिन वो भी किसी कारण से नहीं आ सका, तो उनके साथ में आ रहा हूँ। तो शुरू से ही जो बच्चा है उसमें लगन थी। 10th के बाद ही उनसे मैंने बातचीत भी की थी, क्योंकि मैं भी दिल्ली में पढ़ रहा, वहाँ पर पढ़ाई की, एक माहौल देखा, कंपटीशन का माहौल क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह बेस करनी होती है। तो मैंने 10th के बाद इनसे बात की, जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए, कि आप खुद से तैयारी कर रहे हो कि बेहतर है। क्योंकि जब गए थे तो वहाँ पर 12th की मैंने साथ ही की थी, वहीं से कोचिंग के साथ ही। तो उसमें जब उनके मार्क्स आए थोड़े दिनों की वीक भी हुई, उसके बाद जब नेक्स्ट अटैम्प्ट किया तो उसमें और अच्छा आया इनका। फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, और इन्हीं का डिसीजन था, और इस साल उनको हुआ है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है। आज यहाँ से करके ऐसा लग रहा है
की कुर्सियाँ इस ग्राउंड के इस प्रांगण में इस हॉल के अंदर है। हमने सोचा भी नहीं था पिताजी के बच्चे हमारे जो पूरे देश का भविष्य बनने जा रहे हैं। इसी तरह ये प्रोग्राम रहा है। आगे यदि आपका ऐसा होता रहा तो आगे ये प्रोग्राम बड़े ही सम्मान समारोह के साथ बड़े ही भाव से होगा। और मैं तो दूसरा आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 26 लोग हैं, अगली बार ये 260 होंगे। अगला साल ये प्रोग्राम होगा तो 60 से पार करके आएंगे। आपका जो अनुभव आपने सबके सामने साझा किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने ये प्रोग्राम बचाया और अभिभावक को जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ जो आपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने अपने निवास का नाम, अपने घर का, परिवार का, गाँव का नाम रोशन किया। प्यार करना है तो इस शिक्षा से करो जो आगे आपने करके दिखाया है। प्यार करना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन शिक्षा से प्यार करोगे तो मजा नहीं लगाएगा जो आज आपने करके दिखाया है। बेटा ये भांजे का बेटा है सर, हमारा भांजा हमारे पास 97 से लेता है, मेरे पास ट्रैक्टर की डीलरशिप है। ये राजस्थान से बिलोंग करता है हमारा भांजा। हमारी सिस्टर जो है पहाड़ी राजस्थान में है, लेकिन वो 97 में हमारे पास आया है और इसका जो स्थान है वो सब हमारे पास ही रहता है। जितनी भी शिक्षा जो पढ़ाई की है सारी वहीं से की है। इससे बड़ा बच्चा है वो बीते कर रहा खाड़ी है रोज। इससे छोटी गुड़िया है वो भी कोटा में तैयारी कर रही थी। अपनी बात वो नहीं थी जो उन्होंने पेपर दिया था, पिछली बार भी इसके 650 नंबर आए थे। अच्छी मार्क कट ऑफ साल ज़्यादा चली गई थी और अपनी बात के लिए बता रहा था मेरा जो मार्क्स जो है 560 से 570 आए थे और तो करीब 4 से बार हार्ड पेपर है 550 के कट ऑफ आए थे। तो मैं तो ऐसे सभी बच्चों को धन्यवाद और सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना समय भी दिया, अपने तन मन और धन को बच्चों के साथ लगाया। तो उसी के साथ मैं आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मालिक से कृपा करता हूँ, मालिक से विनती करता हूँ कि जो आपने कदम उठाया आगे ऐसी उन्नति करें। आपके भविष्य की कामना करता हूँ मालिक से। आप दिन दुगनी और रात दुगनी हो, आप तरक्की करें। जो आपके मन में हौसला है, जो आपके मन में ठाना है वो मालिक ने आपके मन को माना है। धन्यवाद। Hello everyone, myself Yashpal, I am from Pinamara। ऐसा कहा जाता है कि नींव अगर मजबूत हो तो उस पर बिल्डिंग 10 इमारत भी बना सकते हैं, 10 फ्लोर तक की। और मुझे वो नींव किसी बड़े स्कूल से नहीं मिली, एक बहुत ही गांव के छोटे से स्कूल जिसके प्रिंसिपल सर भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे टीचर भी। और उनका बच्चा भी बैठा है, मेरा बचपन का दोस्त है। एक मेरा फ्रेंड ये भी बैठा है। और मैंने अपनी 10th और 12th केसी पब्लिक स्कूल बंचारी होटल से करी है। मेरा नीट का स्कोर 529, गुरु कृपा सीकर। और पापा तो नहीं आ पाए, मेरे भैया आए मेरे साथ। मैं अपनी करता हूँ। छोटा भाई है, उसके बाद इसको 697 नंबर आए थे। इसी कारण से रह गया था। आपको इसका 5 साल तक बनाया है। आप क्या करते हैं? मैं भी काम करता हूँ, हलवाई का। यही बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। पहला ही डॉक्टर है, पहला ही डॉक्टर जब बन जाएगा सर। नहीं अब आज एक सरप्राइज भी है कुछ उनके लिए, हो सकता है वो शाम में। ये है तो मेरे भैया पर बाप समान है। मुझे जब भी आप तक कोई भी बताइए तो भैया को ही पूछना Good afternoon everyone. Here
शाजिया हूँ और मैं गाँव पाटखली से बिलोंग करती हूँ और मैंने 10th और 12th निवास मॉडल स्कूल फिरोजपुर छिलका से की है। मैंने 12th के बाद सोचा कि सब करते हैं तो मैं भी नीट की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सब कर रहे थे। तो शुरुआत में पहली बार 400 नंबर आए तो लगा क्या पता मेरा बेसिक तो बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो कई साल लगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम पेशेंस हार्डवर्क नहीं मुझे सक्सेस दिलाई। लेकिन उनके पीछे जो मेरी सक्सेस का पूरा जो सपोर्ट रहा वो मेरे पेरेंट्स का रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट दिया। उन्होंने पेशेंस मेरे साथ, मैं बहुत कभी डिमोटिवेट हो जाती थी कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, इतना टाइम लग गया, कोई क्या सोचेगा, ड्रॉप लिया है, ये लिया है, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से ये नहीं कहा, हर बार ये कि बेटा तुमने अगली बार अच्छा परफॉर्म किया है, अगली बार अच्छा करेगी। लास्ट टाइम मेरे 600 कॉन्सेप्ट थे और अगली बार सिलेक्शन हो गया है। बस मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे साथ मेरे पापा आए हैं। मेरे साथ बेटी और एक बेटा, दो फ्रेंड्स, 5 बेटियाँ, जिनमें 300 MA दिए और एक BSc ग्रेविटी है और BSc नर्सिंग भी। एक बेटा मेरा कृष्णा मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS कर रहा है। ये मेरी लास्ट की बेटी थी जिसको मेरा नाम जैनब है और मैं ASI ग्राम से मैंने अपनी 8th क्लास हिंदू विद्या निकेतन स्कूल से की है और अपनी 10th और 12th हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे बस नाम में सिर्फ एक बात थी कि आज हाँ सब बच्चे जो बैठे हैं सब डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उस डॉक्टर बनने के पीछे जो नीयत थी वो सब बच्चों की अलग अलग है। और जो मेरी नीयत थी वो ये थी, मुझे अपने दादा दादी से बहुत प्यार था और मेरे दादा से जितना प्यार मेरे पापा को था उतना किसी को नहीं था। उनका सपना था कि बस मुझे ये था कि मुझे मेरे दादा दादी के लिए कुछ करना है। तो बस छोटी थी तो मेरे पैसों से कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस ये थी अपनी मेहनत से उनके लिए उनके नाम का हॉस्पिटल खोलना है और उसके लिए डॉक्टर बनना जरूरी था। बस उनके पीछे मैंने मैंने 4 साल नीट की तैयारी करी। 4 साल में एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। हर सुबह शाम दोनों टाइम मेरे पापा की मुझसे बात होती, तो दोनों टाइम ऐसे मुझसे बात करते जैसे मैं डॉक्टर बन गई। उस टाइम तो मैं नीट की सिर्फ तैयारी करती थी और मैंने 4 ड्रॉप दिए। पिछले साल में 600 मार्क्स थे। उस टाइम तो था BMS कर लो। पापा ने कहा हमें भी चलो कोई भी BMS कर लेते हैं, डॉक्टर वो भी डॉक्टर ही है, अम्मा का नाम से हॉस्पिटल बन जाएगा। लेकिन MBBS एक अलग नाम है, उसकी पोस्ट अलग है। तो बन के 1 साल और ट्राई करते हैं, फिर इस साल ट्राई किया और जब एग्ज़ाम दिया तब यूँ था, मतलब 3 महीने का एग्ज़ाम होता है तो पेपर इतना हार्ड था। 4 बजे मुझे अपने दादा दादी आता है, इतना हार्ड पेपर मेरा नाम रखा। तो मैं 4 बजे यूँ कहती कि मुझसे नहीं हुआ। मैंने फिर बस की अभी टाइम में 1 घंटा जितना आता उतना कर लेते हैं। तो मैं 5 बजे निकली, पापा ने पूछा कि 600 नंबर कहाँ जाएंगे, पापा 600 भी नहीं आ रहे। फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं BMS कर लेंगे। हाँ कुछ नहीं बोली, मैं कर लेंगे। और सब पापा के दिमाग में ये हो गई थी, तो मैं नहीं पता था इतना हार्ड पेपर आया तो कितनी कम जाएगी। फिर हम कोचिंग गए, मैंने मॉडुलस से तैयारी करी 2 साल। तो उन्होंने बताया मतलब सब बच्चों का हाथ देखकर सब रो रहे थे और फिर हाँ मतलब उन बच्चों में मेरे नंबर ठीक है। फिर मुझे लगा हाँ पेपर अच्छा हो गया, तो अगर पापा हाँ डॉक्टर बन जाऊँगी। मोटिवेशन का है मेरे साथ इंडिया की फोटो लगा तो सारे लोगों का बराबर तो जिससे रिजल्ट आया था तो न्यूज़ पेपर में मैंने थोड़ा बताऊँ उसमें कभी पहली स्टोरी या लोगों की है कि 2 बच्चे सिलेक्ट हुआ
तो मैंने बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे ग्रुप में डाला था कि मैंने कहा स्टार्ट हमारे यहाँ से 2 बच्चों का तो पता लगा। तो पूरे प्रोग्राम के पीछे मोटिवेशन जो था वो भी यही चीज़ का था कि उस दिन हमें पता लगा था कि 2 बच्चों का हो गया। फिर लेकिन लियाकत जी ने उसको कवर किया, इन्होंने भी आके भेजा, फिर हमने वहाँ से पता नहीं करवाया, हमारे लिए करवाया। और हमें 26 का बिल्कुल अंदेशा नहीं था, 26 और अभी भी हो सकता है हमारे यहाँ कई बच्चे होंगे तो है अभी ऐसा 26 पे तो मिले तो वो मोटिवेशन हमारा ये मेरे नाना है और वो मेरे ताऊ जी हैं और इतने और मेरे पापा इतने से कोई मुझे महसूस नहीं मेरे नाना है, सब मेरे पापा गरीबों मुझे प्यार दिया, सब एक मतलब वो कहना एक दिन ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं 4 साल हो गए अब तक 6,000 बेटी नहीं हम इसकी मेहनत एग्जाम सेंटर के उस दिन पापा गए जाता है कि साथ में जाता है? नहीं पापा मेरे साथ थे, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक तो यहाँ नीट एग्जाम कराने की तैयारी में हमारे साथ में थी। तो पापा का जितना योगदान है मेरे साथ, मैंने मेहनत नहीं करी इतनी जितनी मेरे पापा ने मेहनत करी है। मेरी याद रखती तो मैं पहले से तो मैं उसमें फोटो देखते मैं मतलब वो तो आ ही गया था क्या बच्चा है। हमने कहा तो जिस दिन एग्जाम हो रहा था एग्जाम से 2 दिन पहले रिव्यू मीटिंग जो नीट का में भी हुआ था तो मुझे लगा कि यहीं पे सेंटर है, इसलिए मैं सेंटर का स्पेशल पूछा कि साथ गए थे कि उस दिन को छुट्टी मिली थी कि नहीं मिली थी। इनका साथ थे और बस जो बच्चा मैं मेहनत मैंने कम की लेकिन मैं कामयाब हूँ तो बस दुआओं की वजह से मेरे माँ बाप दादाजी जितनी दुआएं उन्होंने साथ है मैंने उनका नाम ले लेके क्वेश्चन करे मुझे कोई भी हम लोग सारे तीनों लोग आए हुए बोलते हैं सभी बोलते हैं सबसे पहले तो मैं अपने जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय का बहुत तेजी से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमने अपने टाइम में इस तरह का पहला फंक्शन देखा है जो बच्चों को मोटिवेशन के लिए ये अपना अपने काबिल कार्य है। सर दूसरी बात यह है कि हमने ये प्रेरणा अपने माँ बाप से ली है। हम 4 भाई और मेरे फादर जो स्टेट बैंक के अंदर से छोटी सी पोस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ से सर हमने प्रेरणा वहाँ से सीखी सर। मैंने 4 भाई को पढ़ाया और हमको गवर्नमेंट में सर के होते हैं कुछ रिटायर्ड है, ये पैसे मेरे रेलवे में और मैं आगे सर एक गार्ड मेरी पढ़ाई का अगर यहाँ तक पहुँचा सकता है तो आज परमात्मा की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। तो इतना सक्सेस होने के बावजूद सर हमारे लिए थी हमारी बेटी देश की सेवा करे, समाज के काम आए। तो ये सर इनका ये इसकी मनसा थी कि मुझे अपने दादा दादी के नाम पर कुछ करना है तो मेरी बेटा हमारे स्कूल के साथ है। तो सर हम इसमें 4 साल से इसमें रहे हैं। हमारा 4 साल की मेहनत है हमने दूसरी गढ़ी दिया था वहाँ से कमाए थे लड़ाई के लिए। तो मगर सर मैं इसको हर बार जब भी कहता हूँ बेटा आप ये समझो कि आप BA कर रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, 3 साल आप इसमें लगा दोगे तो कम से कम जो आपके साथ थे अभी तो मैंने कुछ नहीं किया वो जो उसको सैनिक किया छाप कर दी थी सर वो भी कर रही है। तो कम से कम आप इसको टारगेट बना दो BA करना है और BA करने के बाद फिर सर तीसरी बार इसका जब पिछली बार 6 नंबर आए तो फिर उसको मैंने मोटिवेट किया कि बेटा जब आप कहने आपके पास जाएंगे तो आपके जो डेंजर टू लाइफ तो आप उसके लिए काम करें और उसके ऊपर हमारे जो दूसरी है उसको परफेक्ट करें आप वो काम करने जाए तो आपको बड़ा ये काम करना है इंग्लिश सीखना पड़ेगा आपका मेहनत करी और सर ये सब जो है माँ बाप की दुआओं का समाज का माहौल का धन्यवाद करूँगा इसमें आए थे उस दिन मेरे को बताया कि पढ़ाई कराने आए थे तो ये प्रोग्राम का उस दिन इनसे भी इस प्रोग्राम को इतना ग्रहण करने में लोगों से रीच आउट करने में इनका भी बड़ा योगदान है। हमारे कलीग है पर जो माहौल था और जो चीज़ थी वो इनका बड़ा इसमें पूरे प्रोग्राम में हमारे टीम के अलावा इनका भी बड़ा सहयोग है। Good afternoon everyone. I am Mohammad Rafi from village Raipuri Noor. मैं अपनी 10th-12th यही पास के स्कूल निवास मॉडल स्कूल लोगों से की है। स्कूलिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी था, स्कूलिंग कम 3 महीने बस स्कूल ओपन रहा। उसके बाद मैं कोटा गया तो वहाँ काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया क्योंकि स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई तो बेसिक अच्छा नहीं था। लेकिन फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया।
पूरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी बहुत मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ा, मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट में मैं सीकर गया तो टीचर भी अच्छे मिले, गुरु के पास सीकर से मैंने कोचिंग की है। तो वहाँ फिर लास्ट टाइम मेरा 625 आ गया था, लेकिन पिछली बार मुझे लग रहा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, इस बार लग रहा था नहीं होगा, इस बार हो गया, प्रैंक हुआ है। इस बार मेरा 542 है, 6000 रैंक है। लगभग पूरी फैमिली साथ आई है मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत गर्व का विषय है। फादर भी आए, चाचा भी आए। फादर साहब, नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं अपने पायलट साहब और जो हमारा नूर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, इस प्रोग्राम के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अपील है ये मेरी फैमिली में तीसरा MBBS डॉक्टर है जो नीट के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। इसमें मतलब मेन चीज़ ये था कि 2014 में कसन था वाजिद हुसैन, उसका IIT रुड़की में सिलेक्शन हुआ था जेईई मेंस के थ्रू। तब कुछ ऐसा प्रोग्राम कुछ नहीं होता था सर नूर डिस्ट्रिक्ट में। फिर 16 में डॉक्टर शहरुल निशा कज़न थी सर मेरी सिस्टर, उसका सिलेक्शन SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था, तब भी कुछ नहीं था सर। और अभी 2023 वाला जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भाई का हुआ, उसका सर बिहार पटना में नीट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, तब भी कुछ नहीं था। तो मैं तो अगेन आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों का, इन पेरेंट्स का ये सारा करके उसमें सर ये था कि मैं फिलहाल मौजूदा सरपंच भी हूँ सर रायपुरी से, कि ये जो बच्चे मेहनत करते हैं इनके पीछे हमें पता है क्या क्या पेरेंट्स कहाँ से मेहनत करवाते हैं। स्पेशली मेरी बात में होता क्या है कि अगर बच्चे ने 2 साल लगा दिए, तीसरी साल अगर वो जाएंगे तो अरे ऐसे बच्चे 2 साल खराब कर रहे हैं, तीसरी साल मुझे पता है इतना इसके पीछे मेरी कितना सर क्या है कि मैं भी सर मैंने MSc किया था अब तक MDU कैंपस से, PhD मेरा भी चल रहा है। लेकिन हुआ क्या सर कि जब वकील का एलन में मैं ही लेके गया था सर, क्योंकि हमारी तो फैमिली में पता है कि भाई ऐसे जाना है, ये सारा बात एक सिंपल रास्ता हमें पता था कि इस तरह से जाना है। लेकिन 90% पेरेंट्स ऐसे हैं बेचारों को जिनको ये नहीं पता कि नीट में कहाँ से जाएंगे, 12 करने के बाद बेचारे ऐसे ही अपने नॉर्मल डिप्लोमा वगैरह में एडमिशन दिला देते हैं। जब एलन में इसका नहीं हुआ था तो एक मेरे साथ MSc में सर सीकर से थे, अमजद भाई थे और अंकित जी थे। वो गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए कोचिंग और फैकल्टी में काम कर रहे हैं सर। उनसे मेरी बात हुई मैं कि सर भाई क्या करना है, उन्होंने कहा कि तारिक भाई आप इधर ले जाओ, इस बार एक चांस हमारे लिए जो बिल्कुल काम है फिर देखते हैं जी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में इसके सर 625 आए, तो हमें लग रहा था कि इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर पता नहीं काफ़ी रीजन थे तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी फिर हमने गुरु की कृपा नहीं कराया, और जो गुरु कृपा वालों ने इस बार हमारी वैसे भी हेल्प किया था कि जो उन्होंने फीस थी सर उन्होंने कुछ फीस नहीं किया, सिर्फ जो रेजिडेंशियल फीस थी वो लगी थी। तो मैं तो सभी का जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं स्पेशली सर आपने, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को स्टेप नहीं लेते इस चीज़ के लिए तो ये पेरेंट्स बेचारा अभी तक तो ये नहीं पता था कि मेवात में कितने बच्चे आए। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह हमारे 3 बच्चे और सर गुरु के कृपा में ऑलरेडी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी हम आएंगे। अभी से रैंक 1 में से गुरु के पास तो रैंक 1 आई है इस बार ऑल इंडिया कोई ऑल इंडिया नहीं हुआ है। उम्मीद है कि सर नेक्स्ट ईयर भी आएंगे सर। यहाँ पे सर बड़े भाई है जिसका ये लड़का है मोहम्मद सरफराज दिख रहा है किस बड़े भाई DCPO में हूँ है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आरिफ हुसैन जी। तो अच्छा लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं। जब मुझे इसका मेरा भी यही था जिस बच्ची ने भाई इस ताली ने बताया था कि जिस दिन एग्जाम था कि नहीं होगा, लेकिन जब मैंने बड़े भाई मैं नहीं था सर उस दिन मैं बाहर था, तो मैंने पूछा कि बेटा कैसा एग्जाम हुआ है, उन्होंने कहा कि चाचा इस बार तो थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन देखते हैं। तो फिर 2-3 दिन में सारा सिनेरियो आ गया था कि इस बार टफ है पेपर, तो इंशाल्लाह फिर हमें लगा कि हो जाएगा। तो शुक्रिया सर। गुड आफ्टरनून सर,
मेरा नाम भूषण है, मेरे पिताजी का नाम मोहन लाल है। मैंने अपनी 10th क्लास हिंदू विद्या निकेतन नूह से करी थी और 12th में मैंने 10th में सोच लिया था नीट के लिए, तो मैंने 12th में GMSS स्कूल करा और वीकेंड बैच में आकाश गुरुग्राम लिया, जहाँ मैं अप डाउन करता था वीकेंड पे। बस से जाते थे? यस सर, गवर्नमेंट बस से। तो मैंने लास्ट मंथ में मैं वहीं रहने लग गया था और मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और 552 आए। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुझे आपका 12th के साथ ही बस से ये करते हुए आया? हाँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक ये भी नहीं पूछा तुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। वो जो मैंने बोला कभी बाहर के लोगों की नहीं सुनी कि वो तुझे क्या बोल रहे हैं। वो हमेशा मुझे जो मैंने बोला मेरी बात मानते थे कि तू जो ज़रा अच्छा ही करेगा अपने लिए, और मुझे जो मैंने मांगा सब दिया। मेरे पापा कारपेंटर हैं, जब भी हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में रहे। मेरी फैमिली, मेरे मम्मी मेरे मार्क्स अब जा रहे हैं, कोचिंग में नीचे जा रहे हैं, कभी हमेशा ये रहा अगले में अच्छे आएंगे। तो जब मैं लास्ट मंथ गया तो मेरे जब 567 पे था मैं कोचिंग में मार्क्स पे, तो जब मैं वापस आया तो मेरे 700 पे था जब मैं। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहे मुझसे। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहनलाल है, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। तो हमारे घर में से कोई भी सरकारी नौकरी करनी नहीं चाहती, सब बुजुर्ग ये काम करते थे जी। और मैं सोचता था कि कोई सरकारी नौकरी लगी थी हमारे घर में, सही बात नहीं। आगे बच्चे ये देखो, ये वेरी कॉमन है। शायद हम सब चीज़ से इमोशनल है, सब अपनी जब सिलेक्ट हुए होंगे या कोई भी करियर में अचीव करा तो पेरेंट्स की बात है, वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को है। तो ये इमोशनल है, वेरी नेचुरल और बहुत ही चीज़ है। और मोहनलाल जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, फैमिली। और ये हमारी मोटिवेशन है कि भाई 12th के साथ में और इस तरह से जो जब तक बच्चे सब बच्चों ने मेहनत करी, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, टैलेंट के स्ट्रगल तो ये स्ट्रगल भी अपने आप में कि 5 दिन क्लास करोगे यहाँ से रोज भी बस में बैठ के पूरा बस से तो एनवायरमेंट का सेक्टर 14 में आकाश तो वो सेक्टर 14 पूरा मीडिया समा ट्रैफिक जाम रहता है, पूरा डिफरेंट टेम्पो में लगता है, पूरा हाल है। तो वो जाना वो अपने आप में एक स्ट्रगल है और मेहनत भी है। वही बस से जाना तो जब भी बहुत डर लगा रहा था जी, कैसे आएगा कब आएगा, रात को आता था, डर लगा रहता था। नहीं, आपकी मेहनत और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो एक दृढ़ शक्ति है, ये दृढ़ शक्ति बड़ी रेयर देखने को मिलती है हॉस्टल में या क्लास में। तो लेकिन अप डाउन करना कभी मेंटली फिजिकली थक जाता आदमी कि आज मैं नहीं जाऊँगा क्लास या यहाँ प्रैक्टिकली होते हैं बोर्ड एग्जाम पे। तो काबिल तारीफ और नीचे ही जो हमारे जितने बच्चे हैं यहाँ पे सारे बच्चे प्रेरणा स्रोत है, पर ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी आई है, इसलिए जल्दी करा जाता है। तो आपको बहुत बधाई। Dear students, respected teachers and parents, good afternoon. Myself Adnan Village, district Guru. मैंने 8th क्लास नवाब मॉडल पूर्णिया से सिर्फ 9th से मैं मुस्लिम की 4 साल के 9th से 12th में सूरज मोहम्मद स्कूल से पढ़ा। 10th 11th मेरी कोविड से थोड़ी वीक रह गई थी, तो मेरे फादर ने सीकर का प्लान बनाया। हमने एल सीकर फर्स्ट ईयर एल सीकर में मैं लीडर गेट ज्वाइन किया, तो 20 मार्क्स आ गए, 620 के आसपास। तो पेपर हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 625 मार्क्स थे, लग रहा है सिलेक्शन हो जाए, पर कुछ रिजल्ट की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सेकेंड ईयर फिर से मैं एल सीकर गया, फिर से वहाँ मैंने प्रिपरेशन की, 650 मार्क्स प्लस आ गए। तो मेरे पेरेंट्स भी खुश रहे, भाई मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छी मार्क्स आए। फिर मैं यहाँ पर गया, पेपर हुआ, पेपर जैसे ही मैं सेंटर से पेपर दे के
बाहर आया तो मैं पूरे दिन कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि मेरा पेपर बहुत खराब हुआ। तो नेक्स्ट डे आपने बताया कि कट ऑफ डाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। और रिजल्ट वाले दिन ही मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे 550 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तब तक मैंने बताया नहीं। तो फिर उसी समय इन्हें पता चला कि इतने मार्क्स आएंगे। 4 बजे के आसपास मेरे बन गया। तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया। मेरे पेरेंट्स मुझसे शुरू से ही रिलैक्स लगे, रिजल्ट देखते कैसा लगा? सही रिजल्ट देखते ही सर मुझे पता था कि नहीं तो मेरा पर मैंने से ही यहाँ पर रैंक देख के रिलैक्स लगा या मतलब देख दिया लैपटॉप या तो बस रैंक देख के रिलैक्स होते, नंबर से रिलैक्स नहीं होते। क्योंकि नंबर तो 625 आ गए तो रैंक मेरा 55,000 गया था। तो ये रिलैक्स हुआ था। तो पेरेंट्स को मुझे शुरू से क्लास में हमेशा से रैंक था। तो फिर मैं हमेशा से रैंक पाती मेरी बहुत यूज हो गई। तो थोड़ा मैं डाउन हो गया। उसमें मेरे फादर होटली से महेंद्रगढ़ 200 किलोमीटर पड़ जाने वाला। मेरे फादर हमेशा मेरे साथ चलते। मैं बोलता नहीं कि हम आप जा सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, हम आप चलेंगे। ये हमेशा मेरे साथ गए। मेरे फादर इतना सपोर्टिव फैमिली, इतनी सपोर्ट किए उन्होंने, हमेशा मेरे साथ सीकर भी हमेशा मेरे साथ गई। बहुत 300 किलोमीटर के डिस्टेंस, पूरा दिन इतना खराब हो जाता था। ये गवर्नमेंट लेकर पूरा दिन बैठ जाता था। पर फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू खुद चला जा। ये मुझे खुद लेके जाते थे, खुद ड्रॉप करके जाते थे। इतना सपोर्ट मिला मुझे फैमिली से, मैं सोच रही थी और ये कंबाइंड एफर्ट था मेरा, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सभी की बदौलत। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा एफर्ट था, मेरे पेरेंट्स के एफर्ट था, मेरे टीचर्स बिना ये मुमकिन नहीं था। तो तीनों का कंबाइंड एफर्ट था, तब ये कॉम्बिनेशन मार्क्स तब ये मैंने अचीव किया। मेरे फादर मोहम्मद इकबाल लेक्चरर डॉक्टर साइंस के लिए सबसे पहले आज से किसी साल बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फर्स्ट टाइम सर मुराद में इस तरह का देखने को हमें मिला है। एजुकेशन में 26 साल हो गए, इससे पहले कभी ये सब कुछ यहाँ पर नहीं होता। जैसे आप बहुत अच्छी शुरुआत है, हजारों साल में भी सबकी जरूरत तो होती है और मुश्किल से पैदा होते हैं। अजरात के बारे में मैं प्लीज समझा बता देता हूँ सर। इसने 8th क्लास लड़का से की, उसके बाद 10th और 12th में सर इसके मेहनत टॉपर था। इसके 97% मार्क्स। फर्स्ट टाइम जब इसने नीट का एग्जाम दिया इसके 630 मार्क्स थे। वहाँ पर ही रह गया क्योंकि लास्ट ईयर बहुत पेपर की मोटा हुई थी। इस बार जो एग्जाम देके निकला है तो इसने कुछ नहीं। मैं इसने आंसर देगी का मैं पूछता हूँ तब आप कुछ बताइए क्या हो। पेपर जब रिजल्ट आ रहा था तब रिजल्ट खोलने से कहाँ पर आते तब पता लग गया 550 से नीचे कट ऑफ है। तब इसने हाथ अपने 556 नंबर तब जाके थोड़ा सा आपका प्रशासन का आप लेक्चरर भी पढ़ा को मुश्किल से पॉलिटिकल साइंस की तो पढ़ा 7 तो सागरस में अपने साइंस का स्कूल किया जी सर एफडीएफ स्कूल। तो ये अफनान का वहाँ पे जब तक ये कॉलेज नहीं जाता तो भी बच्चों से इंटरेक्शन और मोटिवेशन सेमिनार वहाँ भी कर रहे थे। ये बीच में वो जो वीडियोज हैं और ये बाकी और जो बच्चे टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि आपका गांव के आसपास कोई स्कूल जहाँ पढ़े तो हम आपसे हमारे प्रिंसिपल्स टाइप कर लेंगे, हम टाइप करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको टाइम। तो अपने स्कूल में तो आप कर रहे हैं समय निकल कर नगीना में भी आप करेंगे। इसलिए आप बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपका भी काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, कॉलेज जाने से पहले थोड़ा रिलैक्स कैंप होता है तो उसमें जब भी टाइम मिले आपको लगता है
सब टाइम पे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं बच्चे आपसे सारों की स्टोरी कनेक्ट कर पाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अबरार हुसैन है और मैं तिलाना का रहने वाला हूँ, तिलाना गाँव। और मेरा जो 10th क्लास है वो अगेसन पब्लिक स्कूल होडल से हुआ है और उसके बाद फिर मैंने 11वीं 12th बैंगलोर से की है, कर्नाटक बोर्ड से। उसके बाद फिर मेरा 12th क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है जिसमें मेरे 577 मार्क्स है और अराउंड 1 लाख डिग्री रैंक थे। उसके बाद मेरा सेकंड जो अटेम्प्ट रहा वो उसमें मैंने कोचिंग एलन कोटा से की। एलन कोटा में मतलब तकरीबन मदनाई में मतलब 10 महीने वहाँ अभी वहीं पर मैंने एग्ज़ाम दिया अपना। तो इस बार मेरा जो स्कोर है वो 57 है और उसके बावजूद मेरे ये रैंक मार्क्स होते हैं 9000 के अराउंड मेरी रैंक है। और प्रिपरेशन के दौरान मैं बताना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम का मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जब मैं लिख रहा था कि पेपर बहुत टफ था और की बार तो लिखते हुए मेरे को महसूस हुआ कि पेपर टफ है और फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन जो मेरे रैंक से थे और लास्ट मोमेंट चल रहा था। तो उस दौरान मैंने मतलब कि सोचा कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस बार। तो मतलब फिर भी मैंने सोचा कि यार पेपर टफ है तो कहीं ना कहीं जो वो जो कट ऑफ है वो गिर सकता है। तो मैं जो लास्ट 20 क्वेश्चन बच रहे थे उसमें मतलब मैं सोच रहा था कि मैं उसका नाम नहीं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉजिटिव थिंक किया कि इस बार कट ऑफ थोड़ा डाउन जा सकता है। तो मैंने वो रोका। तो बाहर जब मैं निकला था तो मेरे जो अब्बू हैं वो मेरे साथ में थे। तो मैं बहुत इमोशनल था और मन पे गले लग गया था। तो ये मतलब कि लास्ट टाइम भी ऐसा सिनेरियो था कि मैं नहीं कर पाया, मुझे ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी ऐसा लगा। तो बाकी जब घर आ गए मतलब पूरा से मैं उसी रात ही घर मिला तो घर जाते जाते तो और उसी से बात हुई तो मालूम पड़ा कि हाँ ठीक है उसी ड्रॉप मतलब कि आपकी बात ड्रॉप होगा। तो उसके बाद फिर मैं ठीक हुआ। वाले दिन ये रहा कि मैं सोच रहा था कि जब मैंने देख लिया बेटर ऑफ डाउन तो अराउंड 8 to 10,000 मेरी रैंक रहने वाली है और वो बहुत मिल जाती है उसके बीच में ही 9,000 के अराउंड मेरी रैंक रही। और इसमें जो अभी मेरे जो इस जर्नी थी इसमें मेरे जो सपोर्ट है वो मेरे अंकल का है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरे अब्बू का है। मेरे अब्बू ने मतलब पैसे के एतबार से मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। बाकी मेरा जो एजुकेशन से जो भी मुझे पढ़ाना था या फिर घर पे आगे मेरे को ध्यान रखना तो मेरे चाचा ने किया है। मेरे जो अब्बू हैं वो घर में बड़े हैं, 4 भाई हैं, तो उनमें सबसे बड़े हैं। उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उनके मतलब कि रहते हुए उन्होंने मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हुए वो मतलब कि गैस डिलीवरी का काम करते थे और उन्होंने अपने तीनों भाइयों को पढ़ाया। अभी जो सबसे बड़े जो मेरे चाचा हैं वो IBM में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद जो दूसरे हैं वो उसमें स्कूल के अंदर है और फिर लास्ट वाले हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो उनके बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई तो मेरे को मतलब कि मेरी बात में तो उन्होंने ये कहा कि मतलब कि जो मैं उनका मतलब जो मोटिव है वो ये है कि पैसा जो हम कमाते हैं उसको अगर हम एजुकेशन में लगाएं तो जो खर्चा है या फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स उनको अगर हम वो ऐसा बोलते थे कि मतलब कि प्रॉपर्टीज खरीदने का टाइम क्योंकि क्यों ना हम जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टीज बना दें। तो उसी के हिसाब से हमें उन्होंने पढ़ाया। और यहाँ पे मेरे अब्बू हैं और तो उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को बताया, उनसे घर का काम यहाँ पे आते हैं
मेरे बच्चे ने कभी एहसास नहीं हो गया कि कैसे दो साल पहले जो एक संस्था ने हमें मोटिवेट किया था, उसके आधार पर इसका टेस्ट सिलेक्शन कर्नाटक में हुआ था सर। तो उन्होंने फीस दी थी, मैंने फीस ली थी, मेरे 1 रुपया नहीं लगा 2 साल। 1 साल अब मेरा जो कोटा में कराया था आपकी बात लगा हुआ कोटा में फीस आपने दी जी, उसमें मैंने दी थी। तो बाकी 2 साल इस प्रशासन ने ही सहयोग किया था और इसका फ्री हुआ। इसमें चिंता सी नहीं है चिंता होती थी, चिंता क्या होती थी सर, हर बार चिंता होती थी। मेरे नंबर आते थे कब और ये रोता था, तो इसको मैं कहता था कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर नहीं होगा तो और कहते हैं तेरा अंदर करोगी कर रहा है, वो भी कमा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, बस ये है कि अपनी मेहनत करना है। मैंने इसको फोन नहीं किया कभी भी, और 4 महीने तक 10 महीने रहा, और 10 माह तक इसको मैंने 6 महीने फोन रखा, क्योंकि कभी ऐसी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हो जाए। तो इसके लिए पैसा ऐसा भी मैं किसी दूसरे के खाते नहीं करवा सकता, मेरे पास तो कोई नहीं, इसको फोन नहीं किया। बहुत खुशी है, और गाँव का पहला ही सरकारी इससे पहला ही है। सभी का धन्यवाद। मेरा नाम मुशर्रफ है और मैं सिनेमा के पास एक छोटा सा गाँव है तो वहाँ से मेरे पापा का नाम है, वो न्यू शैलन रोड में एडवोकेट हैं। वो तो मेरे साथ नहीं आ सकते, लेकिन ये चाहता है मैंने, और मेरा स्कोर 565 और ऑडिटर रैंक 6685 है। मैंने अपनी 11th-12th कोटा से की है, और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट क्या 10th मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, और सबकी कहानियाँ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे चाहता है वहाँ बैठना। थैंक यू, बहुत बधाई हो। फैमिली से जो आए हैं अपने साथ गाँव में कितने डॉक्टर हैं इसमें? 6 में 6 डॉक्टर निकल गया। बहुत बढ़िया। मेरा नाम मनीष गोयल है, मेरे पिता का नाम रतन गोयल है। मैं फुलपुर जिला का रहने वाला हूँ। मेरी 10th में 12th में विवाह स्कूल से पास किया। पिछले साल मेरी नीट में 650 मार्क्स आए थे, और पेपर लीक होने के कारण, मेरा सेक्शन ना होने के कारण मैं ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें मैं रात को आए ना 2-3 लोग। उसमें मेरे पापा ने मेरा पूरी सपोर्ट किया, मेरी बैकबोन की तरह मेरी हमेशा खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पापा मेरा नीट को 12 बजे लगा। मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा यूट्यूब प्राइवेट में करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, पर मेरे अंदर से था कि नहीं पापा आपने बहुत कुछ कर दिया मेरे लिए, और मुझे सरकारी भी निकालना है। तो उसके लिए पापा ने पूछा कि बेटा 20 साल अगर पेपर वापस नहीं हुए तो मैं कैसे करेगा। मैंने अपने पापा को एक उम्मीद करा था कि पापा कुछ भी हो मैं सेलेक्ट होकर दिखाऊँ, कोई ताकत नहीं हो। आज मैंने इस साल नीट में 573 मार्क्स प्राप्त करके ओरिजिनल रैंक 4800 मार्क्स रैंक प्राप्त करके अपने पापा का नाम रोशन करा, अपने जिले का नाम रोशन करा। उसके लिए मेरे पापा तरफ से एक सीख थी बस मेरे 2 ईयर में कि बेटा खुश रह के पढ़ना है, बस किस्मत में जो होगा वो लिखा रहेगा, अच्छा होगा। तो मेरे पिताजी मेरी बैकबोन की तरह आज भी मेरे साथ आए हैं। रतन गोयल कोचिंग कहाँ से करी आप? कोचिंग का तैयारी मैंने एल करी कोटा। इस साल कोटा? जी सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन गोयल फिरोजपुर जिला से हूँ। सर मैंने 1990 में 10+2 किया था। मैट्रिक तक मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, क्योंकि मेरी दुकान जो थी हलवाई की दुकान थी, और पापा जी मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। वो कहते थे बेटा दुकान संभालनी है, दुकान कौन संभालेगा। जैसे तैसे 1990 में मैंने जैसे 10+2 किया और मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा लक्ष्य यही था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मेरी 4 बहनें हैं, चारों बहनों को मैंने पिताजी के ना कहने पर भी उनको चारों बहनों को B.Ed B.Com वगैरह करवाया था। उस समय भी 1990 तक किया।
अब मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे हैं। मैंने चारों बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा था कि जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, क्यों मैं तो पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ। लेकिन मेरे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक साथी थे, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और जो भी मुझे दिक्कत आती थी, कोई भी पढ़ाई में समस्या आती थी, तो मैं इन बच्चों को उन्हीं से मिलवाता था। मेरी बड़ी बेटी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव कोर्ट में बैठती है। छोटी बेटी का मन था मैं बैंक में जॉब करूं, तो उसने बैंक की जॉब की है। उसके बाद तीसरा जो बेटा है मेरा, उसने कहा मैं बीटेक करूंगा, तो वो आज नोएडा में जॉब कर रहा है। इसका लक्ष्य था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लास्ट ईयर जैसे इसके 645 नंबर आए थे, तो इसका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने इसे काफ़ी कहा था, मैं बेटे पैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे साथी मुझे पैसे दे देंगे और मैं तेरा प्राइवेट करवाऊंगा। लेकिन इसका लक्ष्य यही था कि मैं अपने बलबूते पर ही पढ़ूंगा, मैं अपने बलबूते पर ही आपका पैसा ही खर्च नहीं करवाऊंगा। और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जो इसने अपने बलबूते पे मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचा है। जैसा कि ये बताना था कि पिछले ईयर ये काफी रोया था, मुझे 15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था टूर पर। मैंने अपना सारा वो प्रोग्राम कैंसिल किया, क्योंकि मुझे बेटे को अकेले नहीं छोड़ना था। और मैं दिन भर इसी के ऊपर निगरानी रखता था कि कहीं बेटा कोई ऊंच नीच बात ना कर ले, कहीं कुछ ना सोच ले, और मैं इसको पूरा कोऑपरेट करता रहता था। धन्यवाद।